सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में पढ़ेंगे, तो देखना भाई। ठीक है भाई, एक बार फटाफट जल्दी से 2 मिनट के अंदर सभी जुड़ें, फटाफट जुड़ें भाई। टाइम का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। टाइम का विशेष ध्यान रखें। सभी बच्चों से अनुरोध है कि टाइम का विशेष ध्यान रखें। वो सभी बच्चों से अनुरोध है। मैं आपके पास लिंक सेंड कर रहा हूं, फटाफट जुड़े। टाइम वेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए भाई। हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है। फटाफट जुड़ें। मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई अब। ठीक है, अमन कुमार शर्मा, हेमंत यादव। एक बार बाकी फटाफट आके अपना नाम लिखे भाई, अटेंडेंस बोले कौन कौन है। अब है, चलो हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कल हम कर रहे थे। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें 10 मिनट पहले क्लास को बंद करना पड़ा था। देखो फटाफट देखो भाई इस क्वेश्चन को। सचिन चौधरी, प्रवीण, मोहित, तेजपाल, संकित कुमार, कीर्ति। चलो बेटा देखो स्टार्ट कर रहे हैं अब, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि y1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है भाई। ठीक है, तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो dy, हैप्पी आ गया है, तुषार, बाकी भी धीरे धीरे सारे आ जाएंगे। देखो हमें dy अपॉन dx निकालना है भाई। इसका मतलब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा भाई। तो x के सापेक्ष अवकलन देखना भाई क्या होगा। x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो देखो इस y का भी अवकलन होता है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इसका भी अवकलन होता है। y का भी अवकलन होता है, इसका भी अवकलन होता है। इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि सर एक को u मानना पड़ेगा तो एक को क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, साइन इनवर्स x की यदि बात करें तो ये बराबर के दूसरी साइड है, इसका अवकलन होता है भाई। पहले हम इन दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों गुणा के अंदर है भाई। जब दोनों गुणा के अंदर हैं तो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला तो ये था कि सर u इंटू वी की बात करें और इसका हमें अवकलन करना है तो किसी एक को छोड़ना है, एक का अवकलन करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है और पहले का अवकलन करना है। मनीषा यादव, प्रशांत, चंचल, होशियार, वनीता, बाकी सारे आगे हैं। देखो अच्छा एक बात और बता देता हूं, कल भी किसी ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में cos 2i था, है ना। देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं आपके पास बुक होनी चाहिए। आप बुक में देखो कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर क्वेश्चन गलत है, तो मैं उसको करेक्शन कर दूं।
बाकी हमें सीखना है यहाँ पे अवकलन डिफरेंशियल सीखना है, अवकलन सीखना है। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला था भाई। तो देखो मैंने y को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, y को छोड़ दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मैं अवकलन करूंगा भाई। इसका अवकलन करूंगा तो सबसे पहले मेरे को अंडर रूट का करना पड़ेगा, और अंडर रूट का अवकलन बिल्कुल सिंपल है भाई। क्या है, 1/2 अंडर रूट, जैसा है वैसा लिख दो भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, मतलब जैसा है वैसा लिख दो। ये तो हो गया अंडर रूट का। जैसे ही आपने अंडर रूट का कर दिया तो अब आपके पास बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ब्रैकेट लगाओ, 1 का डिफरेंशियल हो गया 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। यहां पे मैंने लगा दिया है ब्रैकेट। राहुल हेलो सर। अमन शर्मा कह रहा है कि लिखा था भाई, कल मैंने ध्यान नहीं दिया, आज मैं प्रॉपर ध्यान दूंगा, ठीक है। चलो अंडर रूट का हो गया, ये आ गया, 1 का हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x, ये इसका अवकलन हो गया है। उसके बाद बीच में लगाओगे प्लस, अब मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसको मैंने छोड़ दिया है। और y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको पता है कि dy अपॉन dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर का अवकलन u इंटू वी से हमने कर दिया है, y को मैंने छोड़ दिया, इसका डिफरेंशियल ये हो गया प्लस में, फिर इसको मैंने छोड़ दिया, y का dy अपॉन dx हो गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का अवकलन सबको पता है कि सर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट होता है भाई। साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, ठीक है। तो ये हमने अवकलन कर दिया भाई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx। तो हमें क्या करना है भाई कि एक तरफ dy अपॉन dx का पार्ट लेना है, दूसरी साइड जिसमें dy अपॉन dx नहीं है। तो देखो इसके अंदर dy अपॉन dx है, इस पार्ट के अंदर कहीं पे भी dy अपॉन dx नहीं है, तो इस पार्ट को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं इस 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूं, इस 0 का कोई महत्व नहीं है, यहां माइनस 2x है भाई, ठीक है। चलो तो इसका पार्ट ये दूसरी साइड लेके जाओगे तो इधर आपको सिर्फ इसको रखना है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर आपके पास ऑलरेडी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये पहले से है। इस पार्ट देखो, ये माइनस आगे ला सकते हो ना भाई, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको उधर लेके जाओगे तो एक तो हो गया प्लस, ऊपर x है और y है, ऊपर आ गया x y। और बात कर लें यदि नीचे, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का जो एलसीएम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों सेम है। तो बताओ नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख देता हूं मैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, जब ये दोनों नीचे सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। मेरे को चाहिए था ओनली dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो ये किस में है भाई,
dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में है, और इसको यदि दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर जाएगा। यानी हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई ऑलरेडी है अपॉन में। देखो जब इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे भाई, तो सबको पता है कि सर √2 और उसके साथ यदि √2 आ जाए तो ये दोनों कैंसिल होके सिर्फ आपके पास 2 आएगा। ऐसा ही है भाई। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो √ हट जाएगा और 1 माइनस x² आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है भाई, क्वेश्चन को मिटा दूं। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फटाफट लिख के बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब स्टार्ट हो गए भाई। यस सर, यस सर, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है भाई, y इज इक्वल टू √, फिर है sin x, फिर प्लस, फिर √, फिर है sin x, फिर प्लस, फिर √, फिर है sin x और फिर प्लस, ऐसे चलता जा रहा है। और ये कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है भाई। कहाँ तक चल रहा है, ये इन्फिनिटी तक है। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना भाई। √ है, इसमें भी √ है, इसमें भी √ है, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि यहाँ इन्फिनिटी तक चल रहा है, यानी अनंत तक चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ से क्वेश्चन के अंदर इधर जो भी रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट हो रहा है उसकी जगह आपको y लिखना है भाई। क्या लिखना है, y। यदि पावर के अंदर रिपीट हो रहा है तो पावर के अंदर y लिख दो, √ के अंदर रिपीट हो रहा है तो √ के अंदर लिख दो, मल्टीप्लाई में रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट हो रहा है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, y लिखना है भाई। तो देखो y इज इक्वल टू, देखो √ है, पहला ही √ है, चलो पहला √ था, लिख दिया। साइन भी पहली बार आया है, ये लो भाई sin x, प्लस भी पहली बार आया है, फिर √ आ गया। देखो फिर √ आ गया, √ साइन प्लस, ये तो पहली बार है। यहां से √ फिर से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और जब यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह क्या लिख दो, y। देखो ये ऊपर का √ सभी के ऊपर है भाई, तो y भी √ के अंदर आएगा। ठीक है, अब बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे गलती ये करेंगे कि यहाँ डायरेक्ट अवकलन करने की कोशिश करेंगे कि पहले सर y का कर देंगे, फिर √ का कर देंगे, फिर साइन का कर देंगे, फिर y का कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना। अगर √ आ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, इधर √ आ रहा है, तो पहले इस √ को हटाया जा सकता है भाई। अब ये √ को हटाएं कैसे, तो सिंपल सा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहां ओनली मैं ये भी लिख सकता था वर्ग करने पर। सबको पता है कि समीकरण के यदि वर्ग कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो वो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर हो गया भाई, y²। इधर देखो स्क्वायर करोगे, जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और √ कैंसिल होके सिर्फ आपके पास क्या बचेगा,
हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस वाई। क्या बचेगा भाई? साइन एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, अब हमें इसका अवकलन करना स्टार्ट करना है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। वाई स्क्वायर पहले किसका होगा? स्क्वायर का होगा, फिर अवकलन किसका होगा? वाई का होगा भाई। तो स्क्वायर का करोगे तो पावर को आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, नीचे जो है वही लिखना पड़ेगा भाई। तो वाई स्क्वायर का क्या हुआ? 2y, फिर y का भी तो करना पड़ेगा भाई। y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, फिर है साइन x, फिर क्या है भाई? साइन x। और साइन x का अवकलन सबको पता है कि सर साइन x का अवकलन कोस x होता है। क्या होता है? कोस x होता है। बीच में प्लस है, ये लो भाई प्लस लगा दिया। फिर y है तो y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy अपॉन में dx हो जाएगा। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर का ये हो गया, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन हमें ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो एक साइड डी वाई अपॉन डी एक्स के पद, एक साइड जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। तो देखो इस ये डी वाई अपॉन डी एक्स का है, तो हमें इसको इधर लेके आना पड़ेगा। लेके आओ भाई, इसको आप इधर लेके आओगे तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इधर लेके आओगे तो नेगेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। इन दोनों के अंदर से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हैं भाई। जैसे ही आपने दोनों के अंदर से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा 2y, फिर माइनस, यहां से क्या बचेगा? यहां से 1 बच गया। इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू है कोस एक्स। हमें ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आपके पास है कोस एक्स, ये लो भाई कोस एक्स अपॉन में ये मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा 2y माइनस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर भाई। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया था। जो टीचर की होती है टीजीटी, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। ये आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, ये आंसर दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फटाफट लिख के बताओ क्या समझ में आ गया। रिपीट करूं या फिर अगला क्वेश्चन कराऊं भाई? फटाफट लिख के बताओ। समझ में आ गया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट है वाई की पावर एक्स फिर प्लस एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर वाई फिर प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। देखो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है भाई, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये आपको घर से करना है भाई। हाँ कुछ क्वेश्चन कुछ मैं करवा रहा हूँ थोड़ा घना, कैसे करना है थोड़ा हिंट बता रहा हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन एक पहले आ चुका है, उसके अंदर सिर्फ ये नहीं था, ये क्वेश्चन सेम पहले आ चुका है भाई। y की पावर x प्लस एक्स की पावर y इज इक्वल टू ए की पावर b, ये पहले आ चुका है, सिर्फ इसके अंदर x की पावर x एक नया जोड़ दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो
एक फंक्शन है उसकी घात में कोई दूसरा फंक्शन यानी दूसरा फलन है, फिर एक फंक्शन है उसकी घात में कोई दूसरा फलन है, और फिर x की पावर x यानी यहाँ पे भी फलन है और उसकी घात में कोई दूसरा फलन है, तो सीधी सी बात है कि सर हमें log का प्रयोग करना पड़ेगा। अब log का प्रयोग तो हम कर लेंगे भाई, लेकिन समस्या ये आ रही है कि सर इनके बीच में प्लस आ रहा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें log का प्रयोग हो रहा हो अलग अलग करने की आवश्यकता है, तो बीच में प्लस माइनस है, तो सबसे पहले उनको ए बी सी डी ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे कि माना ये है, इसको आपको a के बराबर लिख देंगे, a इज इक्वल टू वाई की पावर x। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं 2 बार एग्जाम में आ चुका है। a इज इक्वल टू वाई की पावर x, और जो यहाँ पे है इसको मैं b मान लेता हूँ, x की पावर y, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। इसको मानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि a भी कांस्टेंट है और उसकी पावर में भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, और अचर का अवकलन हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे भाई। ठीक है, तो चलो मैं करा ही देता हूँ, तुम घर पे मेहनत नहीं करोगे मुझे पता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दोगे, मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, चलो तो देखो इसको मैंने a माना था भाई, तो हमारा क्वेश्चन एक नया टाइप में आ गया। इसको मैंने a माना तो a लिख दिया, इसको मैंने b माना तो मैंने b लिख दिया, इसको मैंने c माना तो मैंने c लिख दिया, इज इक्वल टू a की पावर b तो a की पावर b। इसकी जगह यदि आप d मानना चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ए बी सी जैसा मानना था मैंने मान लिया, फिर ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, इसकी जगह सी लिख दिया, बराबर जो था वो मैंने लिख दिया है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, इसका करो x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आएगा, a का हो गया dA अपॉन dx। क्यों, a यहाँ पे अचर नहीं है, a यहाँ पे एक फंक्शन है, एक फलन है y की पावर x का। ठीक है, फिर प्लस जब b का आप करोगे तो db अपॉन में dx, फिर प्लस में c का करोगे तो क्या आ जाएगा dc अपॉन में dx, और a भी कांस्टेंट है, उसके बाद जो पावर में है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये पूरा अचर हो गया, और इसके साथ कोई भी x y वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब इसका अवकलन हो गया 0, और यही हमारी पहली समीकरण होगी। ठीक है भाई, यही हमारी पहली समीकरण होगी। चलो अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो यानी हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले आपको dA अपॉन dx निकालना है, dB अपॉन dx निकालना है, dC अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है भाई। चलो तो सबसे पहले dA अपॉन dx का मतलब है a का x के सापेक्ष अवकलन करना। a हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू है y की पावर x, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो मेरे को एक बात बताओ, इधर a है इधर y की पावर x है, तो हमें दोनों तरफ log लेने की आवश्यकता है भाई। दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा भाई। क्यों, क्योंकि फलन है उसकी घात में कोई दूसरा फलन आता है, तो उस फलन को हटाने के लिए हमें log का प्रयोग करना पड़ता है भाई। तो दोनों साइड log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने, देखते हैं भाई क्या आएगा। यहां दोनों तरफ log लोगे तो log a आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर log लोगे तो log y की पावर x आ जाएगा। log x की पावर n के फॉर्मूले से इसको आप आगे ला सकते हो भाई। तो log a इज इक्वल टू, जब इसको आगे लेके आओगे तो x इंटू log y हो गया। ठीक है,
अब हमें इसका अवकलन करना है भाई। हमें इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है भाई। देखो log a का आपको पता है कि 1/a हो गया। log a का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो log का होता है 1/x। x की जगह a था तो मैंने a लिख दिया भाई। फिर a का करोगे भाई, एंगल का करना पड़ेगा। a का जब x के सापेक्ष करोगे तो dA/dx आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू x का भी अवकलन होता है, log y का भी अवकलन होता है, दोनों के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो एक को u मानना पड़ेगा, एक को v मानना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर गलती करेंगे कि x का अवकलन 1 कर देंगे फिर log का, मतलब फॉर्मूला लगाना भूल जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं करना है। यदि दो फलन गुणा में है तो आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा भाई। अब देखो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो मैंने x को छोड़ दिया। log y का आपको पता है 1/y और फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस भाई log का हो गया 1/y और y का हो गया dy/dx, बीच में प्लस। अब मेरे को log y को छोड़ना पड़ेगा। log y को मैंने छोड़ दिया है इनटू x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 आएगा और वो 1 यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई, ठीक है। हमें चाहिए dA/dx। चलो भाई dA/dx इज इक्वल टू, इस 1 को इधर भेजना पड़ेगा तो a भाग में है, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, यानी x/y इसके साथ क्या गुणा हो जाएगा a, उसके बाद dy/dx, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो प्लस में a log y आ जाएगा भाई, ठीक है। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई है भाई। अच्छा, इसके अंदर रखना चाहो तो आप एक की वैल्यू पुट कर सकते हो भाई। यहाँ एक की वैल्यू बताओ क्या है, एक की वैल्यू है y की पावर x, यानी यहाँ लिख सकते हो y की पावर x इंटू x/y dy/dx। यहाँ एक की जगह लिखो y की पावर x इंटू log y। और अगर इसकी स्टेप और आप बढ़ाना चाह रहे हो तो फिर देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि dA/dx है इज इक्वल टू, देखो y की पावर x और नीचे y है तो बताओ एक पावर कटेगी कि नहीं कटेगी भाई, x में से एक पावर कम हो जाएगी तो x-1 हो गया, यानी हमारे पास आ गया x इंटू वाई की पावर x-1 dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y। इसका मतलब ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई भाई, दूसरी समीकरण आ गई। यानी हमें dA/dx की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी। अब मैं dB/dx की वैल्यू निकालूंगा और फिर dC/dx की वैल्यू निकालूंगा और ये तीनों वैल्यू निकाल के मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, पक्षांतर करूंगा तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। अगला कराओ, नेक्स्ट सर नेक्स्ट। अच्छा भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, ये आप कर लेना। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो कल आप बता देना भाई, है ना, कल मैं फिर से करा दूंगा। अब इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर इसकी वैल्यू निकालोगे और इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ की इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। चलो
अच्छा, आपकी 7.3 है, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं 7.4 की तरफ चल रहा हूँ भाई। अब मेरे को उससे पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ कि अब हम पढ़ने बेसिक यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं 2 बार अवकलन करना, यानी यहाँ हम 1 बार अवकलन कर रहे थे, अब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 2 बार अवकलन करना। और ये समझो कि जो 7.4 है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब क्या है कि इसके अंदर से 99% चांस रहता है 6 नंबर का क्वेश्चन आने का भाई। एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, और वो सबसे ज्यादा चांस रहता है 7.4 के अंदर। कोई भी विद्यार्थी हो, बाकी 7.12 आए या ना आए, उसको 7.4 जरूर आनी चाहिए भाई। और 7.4 जब आएगी जब आपको अवकलन आते होंगे, बिल्कुल इजी है। बस अब ये सीख लो कि 2 बार अवकलन करना। देखो यहां हम 1 बार अवकलन कर रहे थे, अब हम सीखेंगे 2 बार अवकलन करना। एक बार मैं बता देता हूं, y डैश का मतलब सबको पता है कि सर अवकलन होता है। dy अपॉन dx का मतलब होता है कि सर हमने x के सापेक्ष 1 बार अवकलन, इसका मतलब और f डैश x का मतलब भी यही है कि सर फलन का अवकलन किया है। उसके अलावा यदि y और यहाँ 1 लिख दे, इसका मतलब भी क्या है, 1 बार अवकलन करना। अब हम सीखेंगे 2 बार अवकलन करना। 2 बार अवकलन करना यानी किसी भी क्वेश्चन का 2 बार अवकलन करना, इसको हम द्विकोटि अवकलज बोलते हैं भाई। द्विकोटि अवकलन करना यानी 2 कोटि का अवकलन करना। 2 कोटि मतलब 2 बार अवकलन करना भाई। तो देखो भाई कैसे, ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि यहां y डैश था, तो अब y डबल डैश, इसकी कोटि 1 है भाई। कोटि का मतलब है आप कितनी बार अवकलन कर रहे हो। y डबल डैश का मतलब आपको y का 2 बार अवकलन करना है। यहां जब 1 बार अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx लिखते हैं, जब आप 2 बार अवकलन करोगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ध्यान से समझना, यहां तो d का स्क्वायर है और नीचे x का स्क्वायर है। ऐसा मत कर देना कि d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर x, नहीं, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। 2 4 5 बार बोलोगे बार बार तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, f डबल डैश x। डबल डैश का मतलब जैसे ही आपको डबल डैश मिले समझ लेना है कि द्विकोटि का अवकलन निकालना है। द्विकोटि का मतलब है कि हमें 2 बार अवकलन करना है भाई, ठीक है। या फिर आपको मिल जाए y और यहां पे लिख दे 2, क्या लिख दे नीचे 2, इसका मतलब भी यही है कि हमें द्विकोटि का अवकलज चाहिए, 2 बार हमें अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो कोई पूछ सकता है भाई, y डबल डैश का मतलब भी 2 बार अवकलन करना, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब भी 2 बार अवकलन करना, f डबल डैश x 2 बार अवकलन करना, y2 आ जाए इसका मतलब भी 2 बार अवकलन करना। बिल्कुल इजी है। देखो ध्यान से समझना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, सिंपल सा मैंने लिया है कि मैंने आपको ये कह दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है भाई, और मेरे को द्विकोटि यानी 2 कोटि का अवकलन चाहिए। 2 कोटि का मेरे को क्या चाहिए, अवकलन चाहिए। 2 कोटि का अवकलन चाहिए, या मैं कह सकता हूं कि मेरे को d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब है कि आपको 2 बार अवकलन करना है। तो देखो 2 बार अवकलन कैसे करोगे।
पहले y का अवकलन करो तो y का हो गया dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। यहां पर हमने एक बार अवकलन किया है तो ये एक कोटि का अवकलन कहलाता है भाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द्विकोटि का अवकलन। क्या चाहिए, द्विकोटि का अवकलन चाहिए। देखते हैं भाई, द्विकोटि का मतलब है कि आपको फिर से अवकलन करना है। फिर से क्या करना है, अवकलन। dy/dx का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर आता है। dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आता है इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा भाई। x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, बस अवकलन यदि आपको आते हैं तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। बताओ, एक बार अवकलन किया, 2 बार अवकलन किया, बस याद रखना कि dy/dx का अवकलन करने पर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यहां आगे स्क्वायर यहां पीछे स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, तो अब ध्यान से देखना। ये समझ में आ गया होगा भाई कि द्विकोटि 2 बार अवकलन का मतलब क्या है कि हमें 2 बार उसका डिफरेंशियल करना है, 2 बार उसका अवकलन करना है। अब मैं एक बार एक्सरसाइज देख लेता हूं। सेवन पॉइंट 7.4। देखो भाई 7.4 में एक नया ही टॉपिक है भाई। 7.4 के अंदर एक ये क्या हो गया, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे भाई, 1 मिनट। देखो भाई 7.4 के अंदर एक टॉपिक और है, एक बार उसको देख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। अब स्टार्ट हो गए हैं भाई। देखो सर ये 7.5 में है, अनिल शर्मा ने कहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये 7.5 के अंदर है। 7.4 के बारे में भी बात करेंगे, उसके अंदर भी ये काम आएगा। देखो अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं, x इज इक्वल टू मैंने दे दिया है साइन थीटा, और एक मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, एक मैं दे रहा हूं आपको y इज इक्वल टू कोस थीटा, और मैंने आपसे ये कह दिया कि आपको dy/dx निकालना है भाई। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ठीक है, अच्छा एक मैंने क्वेश्चन एक और दे दिया कि x इज इक्वल टू मैंने दे दिया है टी स्क्वायर, और फिर मैंने लिख दिया है y इज इक्वल टू 2t। यहां पे भी मैंने कह दिया कि dy/dx ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब समझना भाई, अब इसका मतलब समझना, ये 7.4 है भाई, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये 7.5 है। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बाकी इतने डिफिकल्ट है नहीं। देखो आपको यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, dy/dx। dy/dx का मतलब है कि सर y का डिफरेंशियल करना है, x की रिस्पेक्ट में करना है मेरे को। ठीक है, y का डिफरेंशियल करना है, x की रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है भाई, x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, लेकिन यहां पे आपके पास 2 इक्वेशन दी जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसका यदि आप अवकलन करोगे तो इधर थीटा है तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे
तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा। क्या आएगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स आएगा। अगर इसकी बात करूं तो इधर भी कोस थीटा है। अगर आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, लेकिन फिर ये कांस्टेंट कहलाएगा भाई। ये क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा, और अचर का अवकलन फिर क्या हो जाएगा? 0। अगर थीटा को फंक्शन मानते हो तो फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स, जैसे y का dy अपॉन डी एक्स, इसी तरह थीटा का फिर क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो अगर आपके पास दो समीकरण हो, कितनी समीकरण हो? दो समीकरण हो, और आपसे dy अपॉन डी एक्स पूछे, क्या पूछे? dy अपॉन डी एक्स, तो क्या करना है? देखो भाई, अगर आपके पास दो समीकरण पहले से आपको दी जाए और फिर आपसे dy अपॉन डी एक्स पूछे तो क्या करना है? पहले आप यहाँ थीटा है तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे। किसके सापेक्ष करोगे? थीटा के सापेक्ष करोगे। तो बताओ x का थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा आएगा कि नहीं आएगा? x का x के सापेक्ष करते तो 1 आता, लेकिन यहां हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx अपॉन में डी थीटा आएगा। ठीक है। अच्छा, इधर देखो साइन, साइन का क्या हो गया? कोस, पीछे थीटा है तो थीटा हो गया। अब थीटा का करोगे थीटा के सापेक्ष, देखो थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो d अपॉन डी थीटा, इसका मतलब ये कैंसिल होके क्या आ गया? 1। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि कोई फंक्शन है और उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो उसका डिफरेंशियल 1 होगा, यानी अवकलन करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है भाई। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो गया। इसका भी थीटा के सापेक्ष करोगे तो y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी थीटा, और कोस co आ गया तो माइनस लगा दो, कोस का हो गया साइन, और फिर थीटा का क्या हो गया? थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। वो हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था dy अपॉन dx निकालना था। हमें क्या निकालना था? dy अपॉन dx, लेकिन यहां तो कुछ और ही आ गया। अगर मैं ऐसा कर दूं, समीकरण जो 4 है इसमें मैं भाग दे दूं, किसका? समीकरण 3 का, क्योंकि dy मेरे को ऊपर चाहिए, तो dy ऊपर चाहिए तो समीकरण 4 में भाग देना पड़ेगा समीकरण 3 का। अच्छा, भाग दोगे तो क्या आएगा? देखो dy अपॉन डी थीटा, फिर भाग में इधर क्या आएगा? dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, उधर है आपके पास माइनस साइन थीटा, अपॉन में इधर से क्या आ जाएगा? इधर से आ गया कोस थीटा। मेन अपॉन आपका ये है तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस है माइनस, साइन अपॉन कोस टेन थीटा होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास दो समीकरण आ जाए तो जैसा एंगल दे रखा है, जैसा उसके अंदर टी दे रखा है, थीटा दे रखा है, जेड दे रखा है, उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा। फिर समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर dy अपॉन dx आ जाएगा। इसमें देख लो, इधर क्या है भाई? इधर t है, तो आपको अवकलन t के सापेक्ष करना पड़ेगा भाई। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? t के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो देखो x का t के सापेक्ष हो गया dx अपॉन में dt हो गया। x का t के सापेक्ष, यहां थीटा के सापेक्ष क्यों नहीं किया भाई? यहां थीटा के सापेक्ष इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर कोई थीटा नहीं है, इधर क्या है? t, तो मैं t के सापेक्ष करूंगा। x का dx अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर का बताओ, टी स्क्वायर का 2 और t, भाई पावर आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, ये तो हो गया पावर का। फिर t का t के सापेक्ष ही करोगे तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं।
इधर t के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो 2 कांस्टेंट है, छोड़ना पड़ेगा, और t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, तो ये आपकी कौन सी हो गई, फोर्थ। तो क्या करना पड़ेगा, जो जिसमें dy है उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन यानी समीकरण 4 में भाग देना पड़ेगा, किसका, समीकरण 3 का भाग देना पड़ेगा भाई। समीकरण 4 आपके पास है dy अपॉन dt अपॉन में क्या आ जाएगा, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, इधर आपके पास है 2 और अपॉन यहां से क्या आ जाएगा, 2t कट गया, 1 अपॉन t आ गया भाई, ये कट जाएगा। इसका मतलब जो dy अपॉन dx है उसकी वैल्यू 1 अपॉन t आ गई। मतलब सीधा सा है कि यदि आपके पास 2 समीकरण आए तो उनका जिसके अंदर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, अगर t है तो t के सापेक्ष अवकलन करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम भाग दे देंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस और नो। अगर समझ में आ गया तो फटाफट लिख के बताओ भाई। हाँ आ गया, चलो तो भाई अब हम 7.4 स्टार्ट करते हैं भाई। 7.4 एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम चांस है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो 7.5 थी वो भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो, है ना। 7.4 ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। 1-2 क्वेश्चन है जो संभावना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ भाई। पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sec t। पहले का जो पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sec t, a sec t और y इज इक्वल टू है b tan t। अगर क्वेश्चन गलत लिखा गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दिया करो कि सर क्वेश्चन गलत हो गया। आपके पास बुक है भाई, इसी का दूसरा पार्ट और लिख देता हूं मैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है x इज इक्वल टू है log t प्लस साइन t। फिर इसका दूसरा पार्ट है log t और प्लस में साइन t। और y इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, e की पावर t प्लस कोस t, e की पावर t और प्लस कोस t, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, दोनों मैंने लिख दिए हैं। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो ये समझो कि 7.4 सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो x y आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है, dy अपॉन dx आपको निकालना है। तो देखो 2 समीकरण आ गई तो डायरेक्ट तो dy अपॉन dx आएगा नहीं, बस इतना दिमाग लगा लो कि 2 समीकरण आ गई तो डायरेक्ट dy अपॉन dx नहीं आएगा, आपको किसी और के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा। इधर क्या है t, तो किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष। यहां लिख देता हूं मैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का t के सापेक्ष जब आप अवकलन करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt हो गया।
भाई डी अपॉन डी टी का मतलब भी क्या है कि एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, टी के सापेक्ष, सॉरी टी के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो। एक कांस्टेंट है, छोड़ दिया भाई। सेक, सेक सेक का क्या होता है भाई? सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मैं बता चुका हूं भैया। तो सेक एक्स का हो गया सेक टी इंटू टेन टी। सेक एक्स बाई टी है तो टी, टेन टी है तो टी। टी का टी के सापेक्ष करोगे तो एक आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। यहां पे कर लो भाई। टी के सापेक्ष करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, बी क्या है? कांस्टेंट है भाई, और कांस्टेंट के साथ टी आ गया यानी कोई फंक्शन आ गया। अब ये कहोगे सर इसमें एक्स और वाई तो है ही नहीं, फिर आप बी को कैसे छोड़ रहे हो भाई? भाई एक्स वाई तो नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन अब आप टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो टी होना कंपलसरी है। जब आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे तो x होना कंपलसरी था। अब t के सापेक्ष तो t होना चाहिए, और t इसके साथ है तो b को छोड़ना पड़ेगा। और 10 का क्या हो गया? 10 का हो गया सेक स्क्वायर, t है तो t। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? फोर्थ इक्वेशन। आगे आपको पता ही है भाई क्या करना है। आगे क्या करना है? हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो dy ऊपर होना चाहिए और dx नीचे होना चाहिए। मतलब हमें डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। अवकलन कर दिया। अब उसके बाद समीकरण 4 में भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? समीकरण 3 का भाग देना पड़ेगा। समीकरण 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड। समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे तो ये पार्ट ऊपर आएगा भाई। तो देखो डी वाई अपॉन डी टी, यहां से इधर का इसके नीचे आएगा तो अपॉन में क्या आएगा? डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, इधर आपके पास बी सेक स्क्वायर टी अपॉन में, इधर क्या है? इधर है ए सेक टी इंटू टेन टी बाई। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, सेक टी से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। देखो अगर इसको और सोल्व करना चाहो कर सकते हो भाई। जैसे सेक टी है तो सेक टी को 1 अपॉन कोस टी लिख दो भाई, टेन टी को साइन टी अपॉन कोस टी लिख दूं भाई। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन टी का मतलब क्या हुआ? कोसेक टी हो जाएगा भाई। अरे मैन अपॉन ये है, ये ऊपर जाएगा भाई, फिर कटेगा, बात तो एक ही है ना। और 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक होता है भाई। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फटाफट बता दो, फिर इसका बी पार्ट करा रहा हूं भाई। आ गया? चलो अब इसका करोगे तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है भाई। इधर भी टी है, इधर भी टी है, इसका मतलब आपको टी के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा, टी की रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा भाई। चलो तो क्या आएगा? देखो x का t के सापेक्ष करोगे तो dx अपॉन में dt आ गया इज इक्वल टू log t का बताओ क्या हो गया? log t का हो गया 1 अपॉन टी, और फिर t का t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दिया भाई। साइन t का क्या हो गया? cos t हो गया। ये आपकी इक्वेशन सेकंड, और ये आपकी कौन सी हो गई? इक्वेशन थर्ड हो गई भाई। ये देखो इसका अवकलन हो गया भाई। अब इसका अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो y का क्या हो गया? dy अपॉन में dt इज इक्वल टू,
ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा भाई, ये तो हो गया ई का। टी का जब टी के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर कोस टी, देखो सीओ आ गया तो सीधी सी बात है नेगेटिव आने वाला है, सीओ आ गया तो माइनस आता है भाई। कोस का हो गया साइन टी है तो टी, ये आपकी इक्वेशन 4। अब क्या करना पड़ेगा, अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देना पड़ेगा। बस आपको इतना याद रखना कि जिसमें dy है वो तो ऊपर आएगा और जो जिसमें dx है वो नीचे आएगा। तो यहां इक्वेशन 4th डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग देने पर देखते हैं भाई क्या आता है। इधर आ गया dy अपॉन dt अपॉन में dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इधर हमारे पास है e की पावर t माइनस में साइन t अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा, देखो ये रहा 1 अपॉन टी प्लस में कोस टी। देखो भाई अब इसके आगे आप इन दोनों का एलशियम और ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते भाई। इन दोनों का यदि आप एलशियम लेना चाहो ले सकते हो। तो ये t ऊपर चला जाएगा तो यानी dt से dt कैंसिल, इसका मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो ये एलशियम लेने के बाद t ऊपर चला जाएगा तो e की पावर t माइनस में साइन t अपॉन में इधर आ जाएगा 1 प्लस, जब एलशियम लोगे तो ये t का मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा भाई, यानी t कोस t अपॉन में t आएगा, वो t मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया भाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूं, वैसे टाइम 10 बज गए हैं, केमिस्ट्री का क्लास का टाइम हो गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं छोटा सा, देखो एक सेकंड और करा देता हूं। अच्छा सेकंड तुम करना भाई, है ना, सेकंड क्वेश्चन है ये आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट करा रहा हूं, हमारे पास 5 मिनट है अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, y इज इक्वल टू है साइन थीटा, y इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, साइन थीटा और माइनस में साइन 2 थीटा। हमें इसका डिफरेंशियल करके dy अपॉन dx निकालना है भाई। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है भाई। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर 2 इक्वेशन आ गई है तो डायरेक्ट dy अपॉन dx तो आएगा नहीं, है ना, तो हमें किसी ना किसी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। देखो इधर थीटा है, इधर भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, तो मतलब ये हुआ कि सर हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। चलो भाई थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं भाई, थीटा की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखते हैं भाई, इसका थीटा के सापेक्ष करोगे तो dx अपॉन डी थीटा आ गया इज इक्वल टू कोस थीटा, co आ गया मतलब माइनस आने वाला है तो माइनस साइन थीटा हो गया। थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा भाई, माइनस इस co का माइनस और आ जाएगा तो प्लस साइन 2 थीटा हो गया भाई। 2 थीटा का करोगे
तो 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। यानी मैं कह सकता हूं कि ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई भाई। अच्छा, इसका मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो y का क्या हो जाएगा, y का हो गया dy अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का बताओ क्या हो गया, कोस थीटा, बीच में माइनस साइन 2 थीटा, साइन का क्या हो गया फिर कोस 2 थीटा हो गया भाई। 2 थीटा का करोगे तो 2 को छोड़ना पड़ेगा भाई, एंगल का भी तो करना पड़ेगा, 2 को छोड़ना पड़ेगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ। अब आपको पता ही है क्या करना है। अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो समीकरण जो आपके पास समीकरण 4 है उसमें भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा, समीकरण 3 का भाग देना पड़ेगा भाई। भाग दोगे तो देखो dy अपॉन में डी थीटा, उसके बाद dx अपॉन में आएगा डी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा इंटू 2। ऐसा मत कर देना कि इस 2 का मल्टीप्लाई इस एंगल के अंदर कर दो। देखो बाहर कोई संख्या है उसका एंगल के अंदर मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है। ये 2 इसको आप आगे लिख सकते हो, कभी 4 थीटा लिख दो, गलत हो जाएगा भाई। अपॉन में क्या है, अपॉन में है ये रहा भाई माइनस साइन थीटा, तो इसको आगे लिख देता हूं भाई 2 साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद यदि आप कैलकुलेशन करना चाहो तो आगे कर सकते हो भाई। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास कल रहेगी ठीक 9 बजे, ठीक है भाई। तो आज के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।